नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 30 अप्रैल 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर दिन मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना, हम कम टाइम में कंप्लीट करते हैं और इन क्वेश्चन के एग्ज़ाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, मैंने कल आपको क्वेश्चन पढ़ाया था, अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा मधुसूदन साई को। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2025 कब मनाया गया? 26 अप्रैल को। थीम है पशु स्वास्थ्य के लिए टीम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इलेक्ट्रॉनिक घटक विनिर्माण योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की है? 22,919 करोड़। भारतीय वायुसेना ने राफेल, SU-30 MKI और S-400 वायु रक्षा प्रणाली के साथ किस अभ्यास का आयोजन किया? आक्रमण। बियॉन्ड द कोर्टरूम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फली एस नरीमन। स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2025 में भारत का क्या स्थान है? भारत का स्थान 7वां है। टॉप 3 की बात करेंगे, नंबर 1 पे है संयुक्त राज्य अमेरिका। DRDO ने 1000 सेकंड के सफल ग्राउंड टेस्ट के साथ स्क्रमजेट इंजन के विकास में बड़ी उपलब्धि कहां पर हासिल की? हैदराबाद में। कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस 2025 कब मनाया गया? 28 अप्रैल को। इसरो के 5वें अध्यक्ष के कस्तूरीरंगन का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? वर्ष 2000 में। अप्रैल 2025 में उड़ान योजना के 8 वर्ष पूरे हो गए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 27 अप्रैल 2017 को। अप्रैल 2025 में 11वीं ब्रिक्स श्रम एवं रोजगार मंत्रियों की बैठक कहां पर आयोजित हुई है? ब्राज़ील के ब्राज़ीलिया में। भारत ने किस देश को थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग के प्रबंधन में सहायता देने के लिए $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? नेपाल देश को। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs जो करवाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और फ्रेंड्स, आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपका नाम क्या है। आप सभी के कॉमेंट को मैं पढ़ता हूँ और उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कॉन्टेंट आप सभी के लिए मैं लेकर आता हूँ। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा आज पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन में बात हो रही है जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है इसके नए CEO कौन बने हैं, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अमितेश कुमार सिन्हा। अमितेश कुमार सिन्हा बने हैं नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के। अमितेश कुमार सिन्हा को इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया गया है। उन्होंने सुशील पाल का स्थान लिया है। अगर हम बात करें कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन होता क्या है, यानी कि ISM क्या है? ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वाधान में कुल 76,000 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ लॉन्च किया गया था। यह देश में स्थायी अर्धचालक और प्रदर्शन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम का हिस्सा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के नए CEO बने हैं अमितेश कुमार सिन्हा। हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो मैं आपको पिछले राष्ट्रीय नियुक्ति फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नई डिप्टी गवर्नर बनी है पूनम गुप्ता। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक बने हैं सोहिनी राजोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव बनी है निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के नए अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी बने हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए CMD DK सुनील हैं। लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष KC वेणुगोपाल हैं। ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अप्रैल 2025 में बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF, जिसे कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन भी कहा जाता है, का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी,
खुनिंग पटामा लिस वात्रातुकुल, ये नाम आपको ध्यान रखना है। खुनिंग पटाना लिस वात्राकुल को BWF का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो समझेंगे, खुनिंग पटामा लिस वात्राकुल जो कि थाईलैंड देश की हैं, इनको 2025-29 के कार्यकाल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय 86वीं BWF वार्षिक आम बैठक में लिया गया, जो चीन के जियामिन में आयोजित की गई थी। उन्होंने पॉल एरिक होयर लॉर्सन का स्थान लिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है बैडमिंटन विश्व महासंघ की, यानी कि BWF की। इसके बारे में आपको बता देता हूँ। बैडमिंटन खेल की अंतर्राष्ट्रीय शासी संस्था है। यह विश्व स्तर पर बैडमिंटन के विकास, आयोजन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1934 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मलेशिया के कुआलालंपुर में। नई अध्यक्ष बन गई हैं खुनिंग पटामा लिस वात्राकुल। और आपको बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता 2026 का आयोजन भारत में होगा। इसे डबल स्टार मार्क कर लीजिए। 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एकमात्र भारतीय कौन है? PV सिंधु। सभी फैक्ट्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डांस डे की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, 29 अप्रैल को। डिटेल में समझेंगे हम इस क्वेश्चन को तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर साल 29 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य नृत्य कला को बढ़ावा देना, इसकी विविधता और महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और दुनिया भर के नर्तकियों और नृत्य प्रेमियों को एक साथ लाना है। ये इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1982 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत का क्या स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। भारत जो है ये पहले स्थान पे रहा है एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में। डिटेल में समझेंगे, भारत ने एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में कुल 87 पदक जीते हैं, जिसमें कि 83 क्या है? गोल्ड है, 3 रजत है, 1 कांस्य है। और पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? भारत को पहला स्थान मिला है। इसका आयोजन हुआ नई दिल्ली में 25 से 27 अप्रैल 2025 तक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका एडिशन, संस्करण कौन सा खेला गया? दूसरा संस्करण खेला गया। बात करेंगे पहला संस्करण कब खेला गया था? 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में, और विजेता इसमें भारत रही थी। टॉप 3 की हम बात करेंगे। भारत 87 मेडल के साथ, जिसमें कि 83 स्वर्ण पदक है, 3 रजत है और 1 कांस्य है, नंबर 1 पे रहा। जापान रहा इसमें नंबर 2 पे, कुल मिला के 10 पदक ही जीते हैं। मंगोलिया कुल 18 पदक के साथ कौन स्थान पे रहा? नंबर 3 पे। देखो यहाँ पे ना जो ज़्यादा गोल्ड जीतता है ना उसको ऊपर स्थान दिया जाता है, इसलिए जापान जो है नंबर 2 पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार। डिटेल में समझेंगे, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में भारत में लगभग 17.1 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2011-12 से 2022-23 के बीच बेहद गरीबी में रह रहे 17.1 करोड़ लोगों को बाहर निकाला। गरीबी यानी प्रतिदिन लगभग 172 रुपये से कम का जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 2011-12 में 16.2% से घटकर 2022-23 में 2.3% रह गई। बट यहाँ पे विश्व बैंक की हुई है, यानी कि वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की हुई है। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA में है। अध्यक्ष हैं अजय बंगा। MD एंड CFO अंशुला कांत हैं। सदस्य देश कितने हैं? 189। ये आपको पता होना चाहिए। विश्व बैंक का पूरा नाम है पुनर्निर्माण तथा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। विश्व बैंक द्वारा जारी रिपोर्ट हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये सभी रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान व्यय वंदना योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो योजना है किसने शुरू किया है? नई दिल्ली ने शुरू किया है। ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में समझेंगे,
दिल्ली सरकार ने 28 अप्रैल 2025 को आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को निःशुल्क उपचार, वार्षिक स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक योग्य वरिष्ठ नागरिक को 10 लाख रुपए तक निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा, ताकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को बिना किसी आर्थिक बोझ के पूरा किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा कि हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स आ चुकी हैं। 25,000 जीके जीएस की बुक भी आ चुकी है। रवि अदिति पब्लिकेशन.com से आप बाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको हमारी MCQ, साइंस की, जनरल नॉलेज सारी किताबें मिल जाती हैं, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्मेट में। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com, जहाँ पे आपको लास्ट 3 मंथ, लास्ट 6 मंथ और करंट अफेयर्स की बुकलेट मिल जाती है 2025 की, ठीक है। और आपको बताना चाहता हूँ जल्दी हमारी लास्ट 4 मंथ भी लॉन्च होने वाली है, जनवरी से अप्रैल की, ठीक है। वो भी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। अगर आपको वार्षिकांक चाहिए 2024 का, ठीक है, तो वो भी हमारी अवेलेबल है ravibookspdf.com पे। 11,000 जीके जीएस का पार्ट वाइज PDF, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, सब कुछ आपको PDF फॉर्मेट में मिलेगा ravibookspdf.com पे, ठीक है। आप सैंपल देख सकते हो। हमारी हर महीने जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है उसका सैंपल कुछ इस प्रकार का है। 500 से ज़्यादा MCQs हमने रखे हैं हर महीने, जो कि अपने आप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना गूगल प्ले स्टोर से। सबसे खास बात क्या है कि डेली जो आपको मैं 12 क्वेश्चंस करवाता हूँ ना, इसका टेस्ट अवेलेबल है फ्री में आपके लिए। टेस्ट आप जितनी मर्जी बार लगाइए। और सबसे खास बात टेस्ट की पता क्या रहती है, यहाँ पे आपको डेली के 15 MCQs मिल जाते हैं, ठीक है। फ्री PDF भी अवेलेबल है, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। बाकी कोई भी अगर आपको करंट अफेयर्स का या जीके जीएस का पेड वीडियो चाहिए, कोई भी अगर आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन आ गया है, अप्रैल 2025 में IPL का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C, वैभव सूर्यवंशी। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। IPL यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का दूसरा सबसे तेज शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, जो कि बिहार के हैं, बने हैं, जिन्होंने 35 गेंदों में 7 चौके और 11 छक्कों की मदद से शतक पूरा किया है। वह मात्र 14 साल 32 दिन की उम्र में IPL में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने। उनका शतक IPL इतिहास में दूसरा सबसे तेज शतक बना। पहले स्थान पर क्रिस गेल हैं, जिन्होंने 30 गेंदों में शतक लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए $7.4 अरब का सौदा किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A, फ्रांस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस क्वेश्चन को हम समझेंगे तो देखिए, भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए लगभग $7.4 अरब यानी कि लगभग 63,000 करोड़ रुपए का सौदा किया है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना की हवाई शक्ति को मजबूत करना, समुद्री अभियानों में सक्षम और उन्नत लड़ाकू समर्थन प्रदान करना। इस सौदे में सिंगल सीटर और ट्विन सीटर दोनों प्रकार के राफेल मरीन विमान शामिल हैं। बात यहाँ पे फ्रांस की हुई है फ्रेंड। देखिए फ्रांस के देश के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रांस की लोकेशन वर्ल्ड मैप में कहाँ पर है। यहाँ पे सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा प्यारा भारत कहाँ पे है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से आपको रिलेट करना है। पश्चिमी साइड आप जब जाओगे, ये जो आपको देश दिख रहा है ना हरे रंग का, ठीक है, यही है फ्रांस देश। फ्रांस के बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ, फ्रांस यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी पेरिस है, मुद्रा यहाँ की यूरो है। ये तो आपको पता लग गया, ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी फैक्ट। फ्रांस के वर्तमान राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है और फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री फ्रैंकोइस बायरू है। फ्रांस के पहले सम्राट थे नेपोलियन। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। फ्रांस और जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? मैगिनॉट रेखा है। GST लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? फ्रांस देश है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले किस देश में हुआ? फ्रांस देश में। गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? फ्रांस देश से लिया गया है। फ्रांस की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस ही है। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी। फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस कब होता है? 14 जुलाई को होता है। कौन सा पर्वत फ्रांस और स्पेन को अलग करता है? पायरेनीज। भारत फ्रांस के सैन्य अभ्यास देखिए, शक्ति, फ्रिंजेक्स, वरुण, गरुड़, एक्स डेजर्ट नाइट। जितने भी फैक्ट्स मैंने आपके सामने रखे हैं ना, ये सारे PYQ क्वेश्चन हैं, प्रीवियस ईयर में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं।
अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अप्रैल 2025 में किस देश ने तियानलियान 2 डेटा रिले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, चीन देश। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। चीन ने तियानलियान 2 नामक डेटा रिले उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह 27 अप्रैल 2025 को दक्षिण पश्चिमी चीन के सिंचान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। रॉकेट का नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट। इस उपग्रह का उद्देश्य यानी कि इस सैटेलाइट का उद्देश्य चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष यानों और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए डेटा रिले और ट्रैकिंग, टेलीमेट्री तथा कमांड सेवाएं प्रदान करना है। यह चीन के दूसरे पीढ़ी के भूस्तर कक्षा डेटा रिले उपग्रहों में से एक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यहाँ पे बात हो रही है रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा। डिटेल में समझेंगे। रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन 30 अप्रैल 2025 को भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार में वाणी प्रकाशन के सहयोग से किया जाएगा। यह पुस्तक लेखक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा द्वारा लिखी गई है, जो भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की असाधारण गणितीय प्रतिभा और उनके संघर्ष, उनके जीवन से जुड़े दुर्लभ दस्तावेजों और पत्रों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी प्रस्तुत की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, निपुण अग्रवाल। एयर इंडिया के मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी निपुण अग्रवाल को एयर इंडिया एक्सप्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की अगर हम बात करेंगे, भारत की एक प्रमुख कम लागत वाली एयरलाइन है, जो एयर इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। 29 अप्रैल 2005 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। अप्रैल 2025 में पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभिरमन का 78 वर्षीय आयु में निधन हो गया। वह किस राज्य से थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु राज्य से थे। डिटेल में समझेंगे। पूर्व उपसेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एस पट्टाभिरमन का 26 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु के नीलगिरी जिले के वेलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में 78 वर्षीय आयु में निधन हो गया। लेफ्टिनेंट जनरल पट्टाभिरमन ने भारतीय सेना में 40 वर्षों तक सेवा दी और दिसंबर 2006 में उपसेना प्रमुख के पद पर सेवानिवृत्त हुए थे। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो कंप्लीट हो जाती है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, लेकिन रवि स्टडी ऐप पे डेली का जो 15 MCQ का टेस्ट होता है ना, उससे लगाना मत भूलना। जितनी मर्जी बार आप अटैम्प्ट दे सकते हो टेस्ट का, क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा। तो अब देखिए, तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। अप्रैल 2025 में भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन लड़ाकू विमानों के लिए $7.4 अरब का सौदा किया है? 4 ऑप्शन है, आंसर आपने कमेंट में देना है। अप्रैल 2025 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने आयुष्मान वय वंदना योजना की शुरुआत की है? आंसर आपने कमेंट में देना है। तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट में अपना फीडबैक भी दें कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्म में हमारी बुक्स चाहिए, raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी MCQ वाली किताब अगर आपको चाहिए, raviaditipublication.com पर मिल जाएगा। PDF की हमारी वेबसाइट ravibookspdf.com है, जहाँ पर आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, लास्ट 4 मंथ की PDF, 11,000 GK GS की PDF पार्ट वाइज मिल जाती है। सैंपल आप देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन का कुछ इस प्रकार का है हमारा। रवि स्टडी ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करना। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए करंट अफेयर्स का, GK GS का, हमारा हर सब्जेक्ट का विजेता बैच अवेलेबल है। हर वीडियो को फ्रेंड्स मेरे द्वारा ही प्रेजेंट किया गया है, आपके रवि सर के द्वारा। तो आप कोई भी कोर्स अवेल कर सकते हो और अपने उस सब्जेक्ट में कमांड बना सकते हो, जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है। यूट्यूब वीडियो नोट्स जैसा आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो में आपको क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो भी आप मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।